हाँ। अभी एक बात समझ लीजिए, चाहे बीजेपी रहो गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रहो, ये न जाने क्यों उस कुर्सी पे जाके बैठती है तो एंटी किसान गवर्नमेंट बन जाती है। इवन देवगौड़ा जी भी थे कुछ दिन तक, तो वो एंटी किसान बन जाते हैं। अगर किसान का भला चाहते हैं कोई भी, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस बंद कर देना चाहिए। अभी देखिए चावल के भाव है, एमएसपी बढ़ा दी, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं होना, इसलिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, यहां से एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट हो जाता, अगर 20 रुपए, होता क्या है कि किसान का कोई माई बाप नहीं है। जब रेट बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट कांदा इंपोर्ट करती है प्लेन में लाके। शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर में प्लेन से कांदा बुला के खिलाया, जो असेंशियल नहीं था। एक लाल बहादुर शास्त्री था कि बोलता था कि एक दिन भूख में रख लो, वो एक दिन भूखा रहेंगे वो खत्म हो गया। और अगर रेट अभी कांदा अपने यहाँ 20 पैसे 25 पैसे बिक रहा है, तो कौन सा गवर्नमेंट ने दे दिया कि चलो ठीक है भाई कि मैं प्लेन से एक्सपोर्ट करवा देती हूं। तो देश के अंदर में किसान का अगर भला चाहता है कोई, तो एमएसपी से अगर नीचे बढ़ा कोई भी चीज, तो वो ऑफेंस हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने हर कमोडिटी खरीदना चाहिए, नहीं तो एमएसपी लगा के कोई मतलब नहीं है। और अगर एमएसपी नहीं लगाना है, उसमें भी कोई इलाज नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं, एमएसपी मत लगाओ, तो कम से कम एक साल तो भी किसान को 100 रुपए मिलेगा, दूसरे दिन 5 रुपए मिलेगा, चलेगा। जिस दिन 100 रुपए मिल रहा है उस दिन तो बंद कर देता है बुच्चा ने एक साथ में, और 5 रुपए जब मिलता है, जब कोई माई बाप आता नहीं उसके सामने। सबसे गंदी नीति जो होती है, देखिए सॉफ्टवेयर में आपकी मेरी कई बार बात हुई, प्रकाश जी सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप हुआ, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला, उसके पहले सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। इंटरफेरेंस कुछ गवर्नमेंट का था नहीं, इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। बच्चों ने, नए पीढ़ी ने, नए बच्चों ने डेवलप कर दिया। किसान का खाने की चीज आई तो ऐसा लगता है कि 100 रुपए की चीज अगर 110 हो गई तो ऐसा लगता है कि पूरी महंगाई उसके ऊपर ही आके बैठ गई है। अनफॉर्चुनेटली ये पहली सबसे गंदी हरकत, अगर देश को ये 11% क्या बैठता तो देश पूरे दुनिया को खाना खिला सकता है, पूरे दुनिया को खाना खिला सकता है, इतना पैदा कर सकते हैं अगर आप रेट बढ़ा के दो तो। आपको मालूम है गेहूं इंपोर्ट किया था शरद जोशी के टाइम पे, गेहूं इंपोर्ट किया था, पंजाब ने बोला था कि 6 महीने रुको, जो रेट में इंपोर्ट हो रहा है वो रेट हमको दे दीजिए, हम पूरा घर भर देंगे, किसानों का पूरा देश का घर भर देंगे। नहीं होता है। शिव जी एक मिनट रुकिए शिव जी। दिक्कत क्या है शिव जी कि हर टेलीविजन चैनल्स में और जो हमारे प्रिंट मीडिया में भी डिस्कोर्स जो है वो टोटलिटी में नहीं हो रही है, स्टैंड अलोन डिस्कोर्स हो जाता है। क्या इंपोर्ट होना चाहिए, क्या इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्या एक्सपोर्ट होना चाहिए, क्या एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी ने जो आपके सामने प्रस्ताव रखा है वो एक टोटलिटी में, समग्रता में इकोनॉमी कैसे ग्रोथ के पटरी पर आएगा उसका ब्लूप्रिंट है। आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर से अगर हटा लेगा तो फ्री में बांट दीजिए। अभी आप ही ने कहा साहब पेट्रोल डीजल पे बढ़े हुए टैक्स की मार इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई भुगत रहा है तो वो किसान है, और उसका उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया। आप किसान को एमएसपी दे दीजिए, एमएसपी दे दीजिए, एमएसपी दे दीजिए। हम कह रहे हैं एमएसपी तो दीजिए ही, इसके अलावा आपको जो एक इलॉजिकल टैक्सेशन आपने किया हुआ है, जो पिल्फरेज हो रहा है और उस करप्शन में जा रहा है, उस पर आपकी कोई निगाह नहीं है। शिव जी इन बातों को गुमराह करके कि ये हुआ वो हुआ, छोटी छोटी चीजों में उलझने से कोई फायदा नहीं। यदि आप इसकी बात करेंगे कि हम पूरे देश को खिला सकते हैं, यहाँ एक बूंद तेल अवेलेबल नहीं है। मलेशिया जैसा छोटा कंट्री आपको ब्लैकमेल कर रहा है ऑयल के लिए। ऑयल सीड यहाँ पे है नहीं, दाल यहाँ पर है नहीं, खाद यहाँ पर है नहीं, और आप कहते हो हम एग्रीकल्चर कंट्री, हम पूरे विश्व को खिला देंगे। आप हिंदुस्तान को दाल दे दीजिए, हिंदुस्तान को ऑयल दे दीजिए। यहाँ पे ऑयल के लिए 2-2.5 गुने इंडोनेशिया और मलेशिया ने आपको ब्लैकमेल कर रखा है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, वहां से सन ऑयल आ नहीं रहा है। तो आपको जो है आ नहीं रहा है, तो इस समय हम आपको जो बात बता रहे हैं वो सब बातें अलग हैं। हर विषय पे हम चर्चा कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। अभी जो एक स्पेसिफिक हमने जो 80,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ रहा है, उसमें से 40,000 करोड़ को केवल 22,000 करोड़ रुपए टोटल रेवेन्यू आता है 30% पेट्रोल से। वो सेंट्रल गवर्नमेंट 22,000 करोड़ रुपए वहां अलॉट करे। जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको वेस्ट मत करे, हमारा कहने का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा मनी, जिससे ग्रोथ होगी। तो 22,000 करोड़ रुपया लगेगा केवल आपको जो 30% कम करने में पेट्रोल डीजल से, जिससे कितनी रिवॉल्विंग होगी। केवल 12 लाख
तक इनकम रिड्यूस करने से जो 3.60 करोड़ मिडिल क्लास है उसके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आएगा, जिसकी कॉस्ट 15 से 20 हजार करोड़ रुपए पर मंथ आपको आएगी। उसके अलावा एमएसपी 23 फसलों पर एमएसपी लाने इम्प्लीमेंट करने का और जो आपको एफसीआई को एक्स्ट्रा पैसा देने का 1 लाख करोड़ रुपया लगेगा। 60,000 करोड़ रुपया आप सम्मान निधि में 500 रुपया बांट ही रहे हैं, यानी केवल आपको पूरे साल का 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा आएगा, 3,000 करोड़ रुपए महीना। तो जहां आप पे 80,000 करोड़ रुपए महीना आ रहा है तो उसमें से केवल 40,000 करोड़ की मैंने प्लानिंग बताई है, जिसकी वजह से आज देश की इकोनॉमी में हैप्पीनेस भी होगी, किसान भी खुश, मिडिल क्लास भी खुश, एमएसएमई भी खुश, और जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुश, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी खुश, जीएसटी भी खुश, क्योंकि बिजनेस रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आज इस देश के अंदर आपको क्या करना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। मैं इस बात से एग्री नहीं करता जो ये रुपया है या जो मनी है ये आदमी की बनाई हुई चीज है। बड़े बड़े हॉस्पिटल बने पड़े हों, खाली पड़े हों, और बाहर मरीज तरस रहा है क्योंकि पैसे नहीं है, बड़ी बड़ी टीवी बने पड़े हैं। ये जो है ना, मैं फीवा का भी अध्यक्ष हूं, फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एसोसिएशन का। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भरे पड़े हैं, बन गए हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, लेकिन लेने के लिए लोगों पे पैसा नहीं है और वो घूम रहे हैं सड़क में, कैसे चलें। तो बहुत सारी चीजें, मनी जो है, रुपया जो है, वो केवल एक मीडियम है ग्रोथ लाने का। ये नहीं कि उसको रेस्ट्रिक्ट करके हम सारे ग्रोथ को रोक दें। तो उसके लिए अभी तो बहुत सारी प्लानिंग में 32 लाख करोड़ का मेरा प्लान है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान विश्वगुरु बन जाएगा। मैंने उसकी केवल एक पॉइंट 12 सूत्री कार्यक्रम में केवल एक आदेश की बात की है। एक आदेश ये है कि इस 80,000 करोड़ जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें से 40,000 करोड़ रुपया इन कामों पे खर्च कर दीजिए। वो 80,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ रहा है, जो 40,000 करोड़ रुपए जो आप खर्च करोगे उससे 40,000 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा। बेसिकली जैसे बिजनेस होता है, हम लोन लेते हैं फर्स्ट ईयर में और उससे वॉल्यूम बढ़ता है और उससे हम चुका देते हैं। अदरवाइज हम नहीं लें तो बिजनेस वहीं की वहीं फंसा रहता है, मशीन है उसमें पैसा नहीं है, उसकी वजह से चल नहीं रहे। तो ये जो रेवेन्यू है, केवल आप इस पॉजिटिव, सरकार क्या कर रही है इस बात को छोड़िए कि ये सरकार को सुझाव देना कोई आलोचना नहीं है। ये केवल इस बात की बात है कि सरकार जो कर रही है करो, केवल एक बात को माने, उसके बाद में अगली बात हम रखेंगे। यदि आपको लगे ये ग्रोथ करने के लिए, जैसे